जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता कि आज जो है सकट चौथ भी है, तो आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम जानेंगे गुरुजी से कि हमें क्या बाबा से मांगना चाहिए। बालाजी महाराज या जो भी हमारे कुल देवी देवता हैं, बाबा जिनको हम मानते हैं, उनसे हमें क्या मांगना चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपके घर में रोग, दोष, बीमारियां कोसों दूर रहें, परिवार खुशमिया हो और मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके से करता हूँ। मैं बालाजी से क्या मांगूं? मन में एक क्वेश्चन होता है। हम जब अपने घर से जाते हैं श्री मेहंदीपुर सरकार में, श्री किसी मंदिर में या दरबार में, जब हम बाबा के दरबार के सामने घर से सोच के चलते हैं हम कि मैं बालाजी से ये चीज़ मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये कहूँगा, क्योंकि जहाँ हमारा हक होता है ना, उसी से ही हमारी उम्मीद भी होती है कि बाबा से हमने इस प्रकार से मांगना है और ये कहना है बाबा को, क्योंकि अब मैं इस संकट से, इस रोग से, इस दोष से, इस बीमारी से तंग हो गया हूँ बाबा। अब मुझे कहीं ना कहीं सहारा चाहिए। अब मैं आपके दर पे आ गया हूँ और इस दर से मैंने सुना है कि इस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। तो बाबा अगर मैं खाली गया तो मैं क्या कहूँगा जाकर अपने जो मेरे नज़दीकी वाले हैं, जो वो ये जानते हैं कि मैं आप पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों का दास बना हुआ हूँ। लोगों को कहता हूँ कि मेरा बालाजी करेगा, मेरे हनुमान जी महाराज करेंगे, मेरी माता करेगी। जो अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास रखते हैं वो आपके दर पे क्या मांगे। घर से सोच के चलता हूँ बहुत कुछ कि ये मांग के आऊँगा और ये होगा, और वो होता भी है। लेकिन जब सामने वाले को बड़ा कॉन्फिडेंस में कह देता हूँ कि बाबा ये कार्य होगा, तो किस प्रकार अपने बाबा से उसका कार्य पूर्ण करवाना है, मन में ये असमंजस चली रहती है। तो इस प्रकार की जो असमंजस जो मन में चल रही है, मन को बहुत डिस्टर्बेंस करती है। क्योंकि बाबा अगर मैं दरबार पे आया हूँ और किसी दो व्यक्तियों को लाया हूँ, तो अब क्या करें? अब उसका काम बने या मेरा काम बने? सबसे पहले मांगने की एक कला होती है। अभी मैं दरबार में चौकी लगा कर आया हूँ, तो दरबार में दो केस ऐसे आए। एक केस ऐसा था जिसकी टांगे काम नहीं करती थी, उसको उठा कर लेके आए दरबार के अंदर। और एक केस ऐसा था जिसकी दोनों किडनियां डैमेज थी और डायलिसिस पे था। अब ये दो केस ऐसे थे, अब जिनकी दोनों केस, एक चल नहीं सकता तो एक जीवन के लिए लड़ रहा है, एक के पास जीवन भी है और एक चल नहीं रहा। तो दोनों केस ऐसे हैं। अब इन दोनों केसों को मैंने किस प्रकार से मांगने की कला सिखाई। कई बारी मांगने की कला हमारे नज़दीक की होती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। मैंने कहा कि उनकी माता जो चल नहीं सकता था, मैंने उसको कहा कि माता क्या तेरा लड़का इससे ज़्यादा दुखी है? तो उस माता ने, क्योंकि माँ तो अपने लाल को बोलेगी कि हाँ दुखी तो है, ये तो चल तो लेता है, ये। मैंने कहा इसकी दोनों किडनियाँ भी डैमेज हैं, ये डायलिसिस पे है। अब डायलिसिस का व्यक्ति कैसा होता है ये तो आप जानते हो। अब उसके अंदर उस बच्चे के प्रति भी दया आ गई। अब यही दया सामने वाले के प्रति जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, तब समझ लेना वो मांगने की जो क्रिया है, जो मांगने का जो तरीका है, हमारा बदल जाता है। पहले मैं अपने के लिए मांग रहा था, अब ये डायलिसिस पे है, मतलब मेरे दुख से ज़्यादा बड़ा दुख इसका है। तो मैंने कहा माता जब तू इसके लिए मांगेगी
तो तेरे बच्चे के लिए ये परिवार अपने आप मांगेगा। और वो परम पिता परमात्मा वो एक थाली में रोटी नहीं देता कभी भी। वो हर किसी के घर में जिस गाहक की हमें उम्मीद होती है, अगर कोई व्यक्ति दुकान चलाता है या कोई कार्यक्रम करता है, उसको भी एक गाहक की उम्मीद होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो गाहक कब उसकी दुकान पर कौन सा रूप लेके आएगा। वो स्वयं हनुमान जी महाराज ही तो आते हैं अपने भक्त की झोली में डालने। तो उसी प्रकार से मांगना एक कला है, और इस कला को अगर आप समझ गए बालाजी महाराज के दरबार में, आपने बालाजी की दरबार की सेवा करना चाहते हो, तो बाबा ये नहीं बोलते कि जब भरी सभा के अंदर भगवान श्री राम जब युद्ध को पूर्ण कर कर सभा पहली बार प्रथम सभा लगाई, तब सभी ने उपहार दिया। किसको? हनुमान जी श्री राम दरबार में राम जी को, माता सीता को। हर कोई अपनी अपनी तरफ से भेंट लेके आ रहा था, क्योंकि राजगद्दी का तिलक हुआ था। तब उस तिलक में हनुमान जी ने ना तो दिया और ना लेने की कोई इच्छा प्रकट करी। क्यों? उन्होंने प्रभु श्री राम के वो चरण ही दबाते रहे। अब राम जी ने भी सभी को उपहार दिया, और उपहार ग्रहण भी किया और उपहार दिया भी। अब जब देख लिया कि आपका भगत है, अब इनको भी क्या देना चाहिए। जब भविष्य ने जो माला दी थी, हनुमान जी ने तोड़कर उसमें राम नाम खोजने की उम्मीद रखी थी कि इसमें मेरे प्रभु का नाम नहीं है। वो निस्वार्थ भक्ति थी हनुमान जी की, जिससे उन्हें विख्यात बना दिया, चिरंजीवी बना दिया, युगो युगांतरों तक इतिहास के पन्नों में आज भी साक्षी कर दिया। तब लोगों ने प्रभु की उस अपने भगत की, देखिए भगवान किस प्रकार अपने भगत की भक्ति को किस प्रकार दिखाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने कोई मांगने की उम्मीद नहीं करी। जब देखा कि हाँ भी भगत की भक्ति है, उसे किस प्रकार से दिखाना है, जब कह दिया कि क्या, वही भविष्य के मुख पे बैठे क्या बोले, क्या तेरे सीने में भी राम है। अब उन्होंने क्या बोला कि ले देख, जय सिया राम। जब सीना फाड़ के अपने नाखूनों से दिखाया, अपने प्रभु की अटूट भक्ति दिखाई। इसलिए हम बाबा से क्या मांगे और कैसे बोलते हैं, मैं के बोलूं बालाजी ओ, मैं के बोलूं बालाजी तन सब बाता का बेड़ा से, पिछले साल घने तारे बाबा इब के नंबर मेरा से। तो बाबा ने पिछले साल घने तार दिए। हम तो पहले बाबा हमारे जो साथ में हम बालाजी का नाम जिस भी घर में जोत जलवाते हैं या कोई भी करता है, बाबा पहले उनको तारना। इसलिए हम बाबा से हम क्या मांगे, जो बिन मांगे देता है, अपने भक्त का नाम स्वयं करवाता है, और सिर्फ एक लीला होती है, बीच में एक एंट्री होती है। ऐसे ही अगर कोई भगत चौकी लगा रहा है तो उसके हृदय से पूछ के देखना, क्या वो शुरू में जब जन्मा था, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, क्या शुरू से चौकी लगा रहा था? नहीं, कोई ना कोई बीच में रोल प्ले करने जरूर आया होगा, या कोई भूत आया होगा, कोई जिन्न आया, कोई मुसीबत आई होगी, तभी वो इस कार्य में आया। ये तो सब बहाना है, असली तो मेरे बाबा के श्री चरणों में जाना है। और जब वहाँ पर जाते हैं, बस हमें तो एक ही चीज़ मांगना चाहिए बाबा से, क्या कि बाबा मैं जितने भी दिन दुखी आपके श्री चरणों में लेके आऊं, बस उन सभी को तारना। मुझे तारना या ना तारना ये आपकी इच्छा है, मुझे इस तारन के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यही बालाजी महाराज से मांगना चाहिए। मांगने की सबसे बड़ी कला है। अब हम शुरू में भी तो आपके लिए ही मांगते हैं, हमें क्या जरूरत है, हम तो अपने लिए नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी नाम को हम ले रहे हैं उससे भी कभी मांगना पड़ता है क्या? नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। बिन मांगने से मोती मिलते हैं, अद्भुत मोती मिलते हैं, और आपके घर का पालन पोषण सब वो शक्तियां अपने आप करती हैं, जब आप धर्म के प्रति प्रचारक रूप में
चल जाते हो, जब आप धर्म का कार्य करने लग जाते हो, तब शक्तियां आपके घर में अपने आप कार्य करने लग जाती हैं। अब ये प्रण करके चलो कि अगर 1 वर्ष के अंदर हम 5 प्राणी भी हनुमान जी महाराज से जोड़ते हैं, माता दुर्गा से जोड़ते हैं और हिंदू धर्म और सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो कितना उत्साह मचेगा आपके जीवन के अंदर। जो शक्तियां थी वो अपने लाखों की भीड़ में पहचान लेगी, मेरा भक्त आ गया, मांगने की आवश्यकता नहीं आजकल पड़ती। एक भजन बड़ा फेमस हो रहा है। कौन सा? राम मंदिर अब बनने लगा है, वो गाना बहुत भगवा रंग चढ़ने लगा है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है जिन्होंने भगवा रंग चढ़ाया। अब एक बात बताओ, माध्यम भी तो बनने लगे जिसके पीछे शक्ति काम करती है उसको कौन हराएगा? उसको कौन हराएगा? जिसके पीछे शक्तियां काम करती हैं भैया, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बाबा से क्या मांगना है मैंने आपको बता दिया। जो व्यक्ति आप मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हो या अपने साथ लेके जा रहे हो, पहली कला ये है सबसे मांगने की, उसके लिए मांगिए। क्या पता मुझसे ज्यादा दुखी वो हो, क्या पता मैं तो नमक से रोटी खा रहा हूं, क्या पता उसके घर में नमक भी ना हो। तो ऐसी मन में जब अटूट भावनाएं, क्योंकि जो प्रभु भक्त होते हैं ना, वो हमेशा निर्धन होते हैं। निर्धन इस चीज के नहीं कि उनके पास धन धान्य की कोई वो होती है। निर्धन का मतलब ये होता है कि प्रभु के आसरा, हमेशा प्रभु के श्री चरणों के प्राप्ति के लिए हमेशा इस प्रकार की हाथ रहते हैं उनके कि प्रभु भक्त। और लेकिन जब उस सुदामा पे कृपा हो जाती है ना, तो रातों रात महल भी खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मांगना तो एक कला है। इस कला को अगर आप समझ गए तो जीवन में बहुत कुछ समझ जाओगे। तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। अगर ये कला अपने तक रोकनी है तो अपने तक रोकिए। अगर इस वीडियो को अधिक शेयर कर दोगे तो ये कला बट जाएगी, और जितनी बटेगी उतना ही कल्याण आपका भी सहयोग होगा। जय माता की।